जल प्रवाह पावितस्तरे खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। नमस्कार, आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। भारत ने यूएस को दे दिया है करारा जवाब, F-35 लेने से किया है इनकार। आपने ये सारा न्यूज़ देखा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजिक डील है उसको लेके भी भारत ने कुछ धमकाया है यूएस को। आप थोड़ा अगर देखते हैं न्यूज़ पे तो देखिए क्या है। अमाइड ट्रम्प्स टैरिफ शॉक, इंडिया इन्फॉर्म्स यूएस इट वोंट परचेस F-35 फाइटर जेट। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने Su-57 जो कि रशिया का एक फाइटर जेट है उसकी भी तारीफ की है। इसके अलावा आप देखें कि यूएस का एक फॉर्मर डिप्लोमेट है जिनका नाम है निशा बिस्वास। उन्होंने कहा है कि ये सारा टैरिफ वगैरह सिर्फ ट्रम्प का एक गेम है जिसमें वो एक छोटे डील पे पहुंचना चाहता है। ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इसके पहले आप देखें कल साउथ कोरिया भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया कि पहले 25% टैरिफ लगाने वाला था यूएस, फिर एक मिनी डील पे आने के बाद 50% टैरिफ पे आ गए। तो ये सारा चीज़ होने वाला है और इंडिया को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा डिटेल में इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया ने कहा है हम F-35 फाइटर जेट आपसे नहीं खरीदेंगे। बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या F-35 इंडिया खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि वो F-35 नहीं खरीदेगा। अगर हम बात करें F-35 क्या है, तो एक स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो न्यूक्लियर केपेबल है। इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, उसलिए इंडिया खरीदने की सोच रहा था। 2 में टाई था जो Su-57 है रशिया का उसमें और F-35 में, तो इंडिया ने क्लियर कर दिया है हम F-35 नहीं खरीदेंगे। आगे देखिए इंडिया ने क्या बोला है इसको लेकर। इंडिया ने कहा है कि F-35 बहुत हाई कॉस्ट का है, बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारे डिफेंस स्ट्रैटेजी के साथ इसका कंपैटिबिलिटी नहीं बनता है। उसके अलावा जो केरला में हुआ है, F-35 आके अटक गया था और कल यूएस में कैलिफोर्निया में F-35 क्रैश हुआ है, ये सारे चीज़ों को लेके भी बात हुई है। उसके अलावा इंडिया ने ये कहा है कि जो रशिया का Su-57 है वो हमारे डिफेंस स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रॉन्ग एक एलाई बनाता है, साथ में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है रशिया हमको। उसके अलावा लोकल प्रोडक्शन को भी लेके Su-35 की बात हो रही है रशिया के साथ। ये सारा चीज होने के कारण हम F-35 को मना करते हैं। आगे भारत का क्या बोलना था, भारत ने कहा कि हम कोई भी डिफेंस डील प्रेशर में नहीं करते हैं, हमारा एक सॉवरेन चॉइस है। हम एक चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है इंडिपेंडेंट बेस्ड आर्म अग्रीमेंट। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम ज़्यादा फोकस करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स पे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक हमारा बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इनिशिएटिव होने वाला है। ये सारे चीज़ें को इंडिया ने अपने तरफ से रख दिया है। हम अगर बात करें कि ये सारा जो आप देख रहे हैं इसका क्या असर हुआ, अगर हम बात करें जो टैरिफ लगाने की बात हो रही थी ट्रम्प के द्वारा, तो भारत के बाजार पे इसका असर तो होना चाहिए था, लेकिन आप देखें हमारे निफ्टी में इसका कोई असर नहीं हुआ है। कल 0.35% के माइनस पे जाके निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि रेगुलर में इतना होता ही है। उसके अलावा जो हम बात करें सेंसेक्स की, तो वो भी 0.36% से ही गिरा है। तो कोई बाजार पे कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला है इस टैरिफ का। ये अपने आप में क्लियर करता है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं क्या है, सिर्फ बोलता है और करता कम है, और इसका एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ने दिया है। हम अगर बात करें ये सारे चीज की, तो सिर्फ इतना ही भारत नहीं बोला है। भारत इसके अलावा एक और चीज क्लियर कर दिया है, वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। आपको पता है भारत क्वाड का एक मेंबर है। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। भारत ने इसको लेके क्या कहा है, भारत ने कहा है कि हम स्ट्रैटेजिक एजेंडा को खुद से इंडो पैसिफिक रीजन में शेप करने में केपेबल हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, यूएसए अपना एक एलाई खुद खोज ले। अब ये देखिए, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था जिसके तहत चाइना को काउंटर किया जाता था साउथ चाइना सी वाले रीजन में। अब इंडिया क्लियरली थ्रेट कर रहा है यूएस को कि हम क्वाड से भी हो सकता है अलग हो जाएं, और तुम्हारा जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है इंडो पैसिफिक को लेके, इससे भी हम अलग हो सकते हैं। तो इंडिया एकदम क्लियर स्टांस पे खड़ा है कि अगर आप हमारे इकोनॉमी को हर्ट करोगे तो हम आपके डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स को हिट तुरंत करने वाले हैं। हम अगर बात करें कि ये जो सारा जो मसला आप देख रहे हैं टैरिफ का, ये क्या 2-3 दिन पहले का है? तो नहीं, ये 2-3-4 महीना जब से ट्रम्प बाबू इस बार आए हैं इस बार के टर्म में, तो तब से टैरिफ का एक वेपन को यूज कर रहे हैं। इससे पहले भी क्या हुआ था, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हिट करने की कोशिश किया था यूएस,
और उस दौरान भी आप देख सकते हैं इंडिया ने क्या किया, WTO के तहत एक रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिया 724 मिलियन का। तो ये एक और जवाब था। उसके अलावा हुआ क्या था कि ट्रंप ने कहा था कि हम इंडिया का जो स्टील और एल्यूमिनियम जो यूएस में आ रहा है उस पर एक टैरिफ लगाएंगे। वहां भी इंडिया ने बोला कि हम WTO की मदद से एक रिटेलिटरी ड्यूटीज लगाएंगे यूएस के जो भी सामान जो इंडिया में आता है, हालांकि वो हो सकता है वो स्टील या एल्यूमिनियम ना हो, लेकिन किसी न किसी चीज पे हम लगाएंगे। अब ये सारा चीज जो झगड़ा देख रहे हैं, ये सारा लड़ाई देख रहे हैं, इंडिया इसमें कहीं से भी बैक करते हुए नहीं दिख रहा है। इंडिया क्लियरली जवाब दे रहा है यूएस को। अगर हम बात करें कि ये कौन है, तो आप देखिए इमेज में यही है निशा विश्वास, जो यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं पहले। इनका सिर्फ सिंपल यही कहना था कि इंडिया को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 25% जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा, एक मिनी डील यूएस और इंडिया के बीच में होगा। और ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ ये एक सगुफा है, ये बस एक तरीके का थ्रेट करने की कोशिश करता है जिससे कोई नहीं डर रहा है और आज के डेट में सब समझ चुका है। अब देखें, कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्वर्स हैं, वो ट्रंप को एक टर्म के तहत कॉइन किए हैं, इनको बोलते हैं टाको, ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट। मतलब ट्रंप शुरुआत में खूब हल्ला करता है, बाद में एक सॉफ्ट एंड तरीके से एक छोटा सा ट्रेड डील करके शांत हो जाता है। यही तरीका है, इसलिए इनको टाको बोला जाता है। आप जब सारा चीज ये देख रहे हैं तो इस बीच में एक और चीज आपको हम बता दें कि जब शुरुआती समय में ट्रंप बाबू जब ये सारा टैरिफ का खेला खेल रहे थे, तो उसी समय उनके देश में ही उनके ऊपर केस किया गया था कोर्ट में। और देखिए, एक लॉ है या फिर एक एक्ट है वहां पे जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस एक्ट के तहत यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो बिन मतलब के टैरिफ का एक वेपन का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते हैं, इस एक्ट में बोला गया है। इसके तहत वहां के लोगों ने वहां के कोर्ट में जाके केस किया और आप ये केस को देख सकते हैं, VOS सिलेक्शन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके तहत कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि ये चीज इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डोनाल्ड ट्रंप को ये टैरिफ वेपन को रोकना चाहिए। हालांकि ट्रंप बाबू अपने आप को बहुत तेज समझते हैं और ये सारे चीज को उन्होंने माना नहीं और अभी भी ये सारा चीज चल रहा है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।